नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल देव 20 जुलाई को अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 6 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे और विशेष चर्चा इस बात पर करेंगे कि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र और मंगल विराजमान हैं और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव को सबसे खराब घर माना जाता है। तो इन भावों में विराजमान शुक्र, मंगल और देवगुरु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसका विशेष तौर पर विश्लेषण करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा और अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। 25 जुलाई तक बुध दशम भाव में रहेंगे और उसके बाद एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव कुंडली का लाभ भाव है और यहाँ से आपके इनकम, आपके लाभ का विचार किया जाता है। बुध 25 जुलाई को जब एकादश भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। बुधादित्य योग एक श्रेष्ठ राजयोग है और आपके लाभ भाव में बन रहा है तो और भी श्रेष्ठ फल देगा। एकादश भाव से लाभ और धन का विचार किया जाता है तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। आपकी रुचि शिक्षा में होगी, नई नई बातें सीखने में आपकी रुचि होगी, विभिन्न स्रोतों से आपकी आय होगी, व्यापार व्यवसाय से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। जिन जातकों की कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग बनता है उनके गवर्नमेंट जॉब में जाने के पूरे योग बहुत बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुधादित्य योग है तो निश्चित रूप से अगर आपने प्रयास किया तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। जीवन में हर सुखों को प्राप्त करेंगे। चूँकि द्वादश भाव में मंगल शुक्र विराजमान हैं, आपको हवाई यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। अपनी बुद्धि बल से आप धन अर्जित करेंगे। दुनिया में 10% व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनके पास विश्व की 90% संपदा, धन और वैभव है और इसका कारण है कि वो बुद्धि बल से कार्य लेते हैं। और बुधादित्य योग उच्च कोटि का राजयोग है और आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको इस गोचर काल का लाभ उठाना चाहिए। खास करके वो जातक, क्योंकि बुध जो हैं बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो वो जातक जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या राजनीति में हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर योग है। जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या जो जातक वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। तो अब आइए बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में।
भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और भाग्य भाव में राहु भी विराजमान है, तो इसका क्या फल होगा, आइए इस पर बात करते हैं। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है और नवम भाव से भाग्य, पूर्व कर्म, धर्म, संस्कार का विचार किया जाता है और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और जिस भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ती है उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो प्रबल भाग्योन्नति करेंगे आपकी। वो सारे काम जिसके कारण नाम और यश प्राप्त होता है वो सारे कार्य आप करेंगे। आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, आपकी मेहनत में वृद्धि करेंगे, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपका नेचर धार्मिक होगा और आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे। टैलेंट आप में कूट कूट कर भरा होगा। किसी भी कार्य को आप बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही आप सोशल होंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि भाग्य भाव में राहु विराजमान है और मंगल आपके द्वादश भाव में विराजमान है। मंगल की ये विशेषता है कि राहु के प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। मंगल राहु के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, तो नवम भाव में विराजमान राहु भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। शुक्र भाग्य की भाग्योन्नति करेंगे। ऐसे जातक अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे अधिकारी होते हैं। आपके मन में अगर किसी धार्मिक स्थल पर घूमने की इच्छा है या किसी देव दर्शन के लिए आप जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस गोचर काल में आपको जाने का अवसर मिलेगा। और एक ख़ास बात आपको बता दूं कि द्वादश भाव में विराजमान शुक्र हवाई यात्राएं कराते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, देव दर्शन भी करेंगे और बाई एयर जाएंगे। परिश्रम भी आप पर्याप्त करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपको कम परिश्रम से ही बहुत अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आप वस्त्र दान या अन्न दान कर सकें, गरीबों को वस्त्र का दान कीजिए, गरीबों को अन्न का दान कीजिए। कोई भी दीन दुखी, निर्बल, असहाय, लाचार व्यक्ति है, उसकी अगर आप हेल्प कर देंगे तो निश्चित रूप से जानिए कि भाग्य का और भी सपोर्ट आपको मिलेगा। आइए सुख भाव की बात कर लेते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। चौथे भाव से सुख के साधनों का, आपके घर का, आपकी अचल संपत्ति का, आपके परिवार का, इन सब का विचार किया जाता है और माता का भी विचार किया जाता है। तो आपके माँ के साथ संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे और आपको माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। दशम भाव पिता का भाव है और दशम भाव में बुध विराजमान है, तो बुध और देवगुरु दोनों ही शुभ स्थिति में हैं, इसलिए आपको माता पिता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप प्रॉपर्टी, वाहन, घर के लिए सुख सुविधा के साधन, ये सब प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। जन्म स्थान में कार्य करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। पिता आपके उच्च अधिकारी हो सकते हैं और आपको इसका भी लाभ मिलेगा। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप अपने पिता के ही कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा और उच्च शिक्षा भी आपको प्राप्त होगी। अब आइए जो महत्वपूर्ण बात आपसे करनी थी, शुक्र और मंगल द्वादश भाव में विराजमान हैं, तो इसका क्या फल देंगे।
आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है। कुंडली का द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है और विदेश से धन का होता है। द्वादश भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल और अस्पताल का भी होता है और राजदंड का भी होता है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात शुक्र द्वादश भाव के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। 12 हाउस की शुभता में वृद्धि करेंगे, 12th हाउस के शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे, गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये चीज़ें। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, डिज़ाइनर कपड़ों पर, कॉस्मेटिक्स पर, परफ्यूम्स पर खर्च करेंगी। साड़ियों और ज्वेलरी पर या अन्य चीज़ों पर खर्च करेंगी। आप जो भी परचेज करेंगे वो उम्दा क्वालिटी का होगा और घर में टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या ये चीज़ें भी आप परचेज कर सकते हैं इस गोचर काल में। शुक्र के, मंगल के इस गोचर काल में और शुक्र के द्वादश भाव में विराजमान होने से आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र धन भाव सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, इसलिए आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने धन में वृद्धि करेंगे तो मे भी पॉसिबल इस गोचर काल में आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी परचेज कर लें। प्रश्न ये है कि धन कहाँ से आएगा, तो धन भी शुक्र ही उपलब्ध कराएंगे। और सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है आपके लाभ भाव में, आपको धन वहाँ से प्राप्त होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आय में प्रबल तरीके से वृद्धि होगी। 12th हाउस का संबंध विदेश से है तो आप हवाई यात्राएं निश्चित रूप से करेंगे और विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, विदेश में आपको जॉब मिल सकता है या आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। 12th हाउस का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है। तो क्या इसका मतलब आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, क्या जेल जाना पड़ेगा, क्या आपको दंड मिलेगा? जी नहीं, कतई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। अस्पताल से जुड़े लाखों की संख्या में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टोर चलाने वाले हैं, ये सभी अस्पताल से तो जुड़े हुए हैं। फार्मा कंपनीज, तो इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होगा ये गोचर। 12th हाउस जेल और दंड का भी है, तो जेलों में कार्य करने वाले कर्मचारी, न्यायपालिका में कार्य करने वाले कर्मचारी, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, वकीलों के साथ उनके जूनियर, मुंशी, न्यायपालिका में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारी, इन सबके जीवन में शुक्र खुशियां लाएंगे। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स के कार्यों से जुड़े हुए हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट, स्वर्णकार, जौहरी, इन सब कार्यों से, इन सब के व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक बेकरी, कन्फेक्शनरी, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं उन्हें भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो जातक गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बात करें मंगल की, मंगल की सीधी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। मंगल आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे, क्योंकि मंगल शत्रुहंता होते हैं। शुभ स्थिति में है,
जहाँ तक ऋण की बात है, तो ऋण जो है, अगर आपने ऋण ले रखा है तो ऋण उतर जाएगा, क्योंकि देवगुरु विराजमान है छठे भाव में। हाँ, अगर आप बिजनेस के लिए, बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, मकान बनवाने के लिए या किसी और अच्छे कार्य के लिए, वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस गोचर काल में आपको निश्चित रूप से लोन मिल जाएगा, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, जो भी समस्याएं थी, उसका ये विनाश कर देंगे, वो ये समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से कन्या राशि के जातकों के जीवन पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण किया है। ख़ास तौर से आप 2-3 बातें समझ लें और ध्यान से, कि एक तो गवर्नमेंट जॉब के पूरे चांसेज हैं, दूसरे राहु भाग्य भाव में विराजमान है, लेकिन मंगल चूंकि गोचर काल में द्वादश भाव में विराजमान है, तो मंगल राहु के प्रभाव को शून्य कर देंगे। भाग्य के स्वामी जो हैं आपके शुक्र हैं, और शुक्र जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र का जो विशेष प्रभाव है वो मैंने आपको अभी बता दिया है। धन भाव के भी स्वामी हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।